हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत गंथर करते हैं। क्राउड जबरदस्त बू गंथर को कर रहा था। गंथर कहते हैं चलिए बातें करते हैं थोड़ी। मैं हमेशा से खुद को एक प्रोफेशनल रेसलर मानता आया हूं, लेकिन स्मैकडाउन पे पहले दिन से ही निक एल्डिस ने मेरे करियर के साथ नाइंसाफ़ी करी है। मुझे पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। शायद वो मेरी कामयाबी से जलन रखता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज WWE में सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल रेसलर मैं ही हूं और मुझे ही आज WWE चैंपियन होना चाहिए था। एक चीज़ है जो मुझे रोक रही है, वो है निक एल्डिस। वो है वो इंसान जिसने उस चीज़ को पर्सनल बना दिया है। हम समर स्लैम में जा रहे हैं और उसके एक आइडिया और वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं सैमी ज़ैन के साथ टीम अप करूं और फेस करूं कॉडी रूड्स और CM पंक को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सैमी ज़ैन एक बेवकूफ़ है और वो मुझे उस पोजीशन में डाल रहा है। मैं इसके लिए बिल्कुल खड़ा नहीं रहूँगा। तभी एडम पियर्स की एंट्री होती है। वो बोलते हैं हाँ, बस हो गया तेरा, बस हो चुका, सबने सुन लिया बहुत कुछ। निक एल्डिस की बात करें तो एक चीज़ बोलनी चाहिए, थैंक यू। गंथर कहते हैं पागल है क्या, थैंक यू किस चीज़ के लिए उसको। एडम पियर्स कहते हैं तुम्हारी जॉब बचाने के लिए। सोचो 2 वीक से तुमने क्या करा है यहाँ पे। कॉडी रूड्स का सर तुमने मारा, चैंपियनशिप रीमैच नहीं हो पाया, निक एल्डिस पर अटैक करा तुमने, वो बॉस है तुम्हारा, तुमने उसे चोक कर दिया। मैं होता ना तो तुम्हें निकाल देता और फायर कर देता। तुम बहुत लकी हो। निक एल्डिस गया मैनेजमेंट में, बोला कि तुम्हें निकाला ना जाए और तुम्हारा टैग टीम मैच होना चाहिए, वो भी एक स्टिपुलेशन के साथ। बेवकूफ़ आदमी सुन लेते निक एल्डिस को चोक करने से पहले। अगर तुमने और सैमी ज़ैन ने कॉडी रूड्स और CM पंक को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हरा दिया तो WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच का पार्ट तुम लोग बन जाओगे समर स्लैम में, और वो मैच फिर फैटल 4-वे मैच बन जाएगा। तभी धर्मात्मा कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। वो आते ही गंथर को पटक के अटैक कर देते हैं। गंथर रिंग के बाहर निकल जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं देख अपने आप को, एक और स्टिपुलेशन मतलब मज़ेदार। तूने कहा था, तूने मेरा सर मारा था कार में, तो मैं तो तेरी कहीं भी धुलाई कर सकता हूं। तू सैटरडे नाइट मेन इवेंट तक जा ही नहीं पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा जब मेरा पार्टनर पंक और मैं तुझे खत्म करेंगे। सैटरडे नाइट मेन इवेंट का रास्ता यहीं से जाता है, तो मैं तैयार हूं 1-on-1 आज रात। मुझे चाहिए, मुझे इसकी नीड है, मुझे नीड है। एडम पियर्स बस का एक ओके चाहिए, और एडम पियर्स भी कम नहीं है। एडम पियर्स तुरंत ओके कर देते हैं और मैच ऑफिशियल बना देते हैं। अब बैक से हमें एडम पियर्स दिखाई देते हैं। वो WWE फैंस को एड्रेस करते हैं अपने प्रोमो के जरिए। वो कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि WWE चैंपियन रिया रिप्लाई कुछ वीक से अपने टोन मेनिस्कस की इंजरी से रिकवर होने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान WWE मेडिकल टीम के साथ वो बहुत मेहनत कर रही हैं, बट अफसोस इस इंजरी की वजह से रिया रिप्लाई क्लियरेंस के बहुत पास होते हुए भी समर स्लैम में नहीं लड़ पाएंगी। रिया रिप्लाई की वापसी का टाइम अभी सेट नहीं हो पाया है। हमने डिसाइड करा है कि उनकी एब्सेंस में अंतरिम WWE चैंपियन का क्राउन कौन पहनेगा। 5 वुमेन्स को समर स्लैम के लैडर मैच में जगह बनाने का मौका मिलेगा। उस लैडर मैच की विनर WWE अंतरिम वुमेन्स चैंपियन बनेगी, और जब रिया रिप्लाई वापसी करेंगी तब डिसाइड करेंगे कि रियल में ओनली WWE वुमेन्स चैंपियन कौन है, और ये ऑफिशियल है। अब हमें फिन बैलर वर्सेस टाला टोंगा के बीच एक मैच दिखा। फिन बैलर चकमा दे के टाला टोंगा में शुरुआत में मार देते हैं, बट टाला टोंगा अपनी पावर दिखा के बुरी तरह से फिन बैलर में मार देते हैं। एक्शन रिंग के बाहर आता है और अनाउंस टेबल पर वो दे मारते हैं। फिन बैलर की हालत पतली कर देते हैं। वो एंड में बैलर पलटवार करते हैं और टाला टोंगा में मार देते हैं। अब फिन बैलर कूडी गिरा के लिए जाते हैं, तभी टाला टोंगा चॉक स्लैम देते हैं, बट फिन बैलर DDT में उसको काउंटर कर देते हैं। टामा टोंगा रिंग में घुसते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बैलर फ़ायदा उठाते हैं और कूडीग्रा टाला टोंगा पे देके पिन करके मैच जीत लेते हैं। टाला टोंगा की विनिंग स्ट्रीक जो कि चली आ रही थी उनके डेब्यू के बाद से, बैलर ने वो तोड़ के रख दी है। अब बैक से CM पंक और एडम पियर्स दिखाई देते हैं। CM पंक बोलते हैं मैंने सही सुना, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गंथर और सैमी ज़ैन जीतेंगे तो वो फैटल 4-वे बन जाएगा समर स्लैम में। मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे 1-on-1 पसंद है। ये डिसीजन आज ही होगा क्योंकि वो गंथर को तोड़ देगा। कॉडी रूड्स को बदला चाहिए, ये मैच होगा। तभी वहाँ डेमिन प्रीस्ट आ जाते हैं। CM पंक कहते हैं कैसे हो डेमियन। डेमियन कहते हैं अच्छा लगा तुमने मेरा नाम लिया, अगर तुम चैंपियन हो समर स्लैम के बाद तो मैं तुम्हारा सामने खड़ा होने वाला हूँ। CM पंक कहते हैं कि हाँ मैं उम्मीद करूँगा, मैं चाहता हूँ तुम भी चैंपियन बने रहो, डबल चैंपियन ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा तुम्हारे ऊपर। अब हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस JC जैन के बीच लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। बैल बजने से पहले ही फैटल इन्फ्लुएंस ने टिफनी स्ट्रैटन पर अटैक कर दिया। तभी ब्री बेला और पेज आके टिफनी स्ट्रैटन को सेव करती हैं। JC जैन रिंग में ही रह जाती हैं और बाकी की दोनों वुमेन्स जो कि फैटल इन्फ्लुएंस की हैं उनको मारते हुए ब्री बेला और पेज बैक से ले जाती हैं। अब रिंग में टिफनी स्ट्रैटन JC जैन में मार देती हैं। दोनों के बीच मैच ऑफिशियल हो जाता है। दोनों अच्छे से काफ़ी
जोर लगाती हैं, दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। एंड में टिफनी स्ट्रैटन उस मैच को जीत लेती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं वुमेन्स लैडर मैच के लिए। अब बैरन कॉर्बिन का प्रोमो हमें दिखाई दिया, रिकॉर्डेड प्रोमो। वो बोलते हैं, पता है सबसे फनी क्या है, मैं शोज़ देख रहा था, यहाँ हर कोई खुद को टफ समझ रहा है, सबको लगता है कि वो लड़ सकते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब उनकी ये गलतफहमी टूटने वाली है। मेरी लिस्ट में पहला नाम तेरा होगा मेलो। अफसोस तुम बीच में पिसने वाले हो, ये तेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो मेरे बीच में आएगा मारा जाएगा। ट्रिक जो तेरे पास है उसके मजे ले ले कुछ दिन, क्योंकि मैं कॉर्बिन जल्दी इसको छीनने वाला हूँ। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल के बीच वुमेन्स लैडर मैच में एंटर होने के लिए क्वालिफाई मैच देगा। रिंग साइड बी फैब और मिचीन भी थी। मैच शुरू ही हुआ था तभी शार्लेट फ्लेयर आके रिंग साइड बी फैब और मिचीन को मारती हैं। रिंग में आके कारगिल पर अटैक करती हैं, चेयर लेकर आती हैं, हाथ में चेयर फंसाती हैं, हिट करने ही वाली थी तभी बी फैब और मिचीन पकड़ के कारगिल को बाहर खींच लेती हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हुआ और जेड कारगिल को विनर बता दिया जाता है और क्वालिफाई कर जाती हैं वो वुमेन्स लैडर मैच के लिए। नाया जैक्स इस बात से झल्ला के शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करती हैं, निकल जाती हैं। इसके बाद जेड कारगिल भी शार्लेट फ्लेयर पर हाथ साफ करती हैं। बेहतर होता अगर शार्लेट फ्लेयर कारगिल के हाथ से इस मैच को निकलवाती, अपॉर्चुनिटी को निकलवाती, बट उन्होंने तो उनको अपॉर्चुनिटी एक तरह से दे दी। अब बैकस्टेज ब्लैक मुनरो कैंडिस लेरे पर अटैक करती हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं और कहती हैं, हाँ मैं जल्दी मिलेंगे हम दोनों। अब स्मैकडाउन के शो में बार बार आज अनरियल के नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो दिखाए गए, जो कि 21 जुलाई को रिलीज होगा। रॉ के बड़े सुपरस्टार के सेगमेंट को बार बार दिखाना, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ब्लड लाइन, बस यही। अब आप सोचो 2 घंटे के शो में उसमें ये सब डाल दो। इतना ही नहीं, ट्रिपल ए का एक मैच भी डाल दो, तो वो तो कराना ही होता है स्मैकडाउन पे। ऐसे ही थोड़ी 2 घंटे का टाइम ये लोग निकाल पाएंगे। अब बैक से सीएम पंक और कॉडी रूड्स दिखाई दिए। सीएम पंक कहते हैं, कैसे हो मेरे पार्टनर, गंथर सैटरडे नाइट मेन इवेंट की रात से पहले तुम ऐसी हरकतें करोगे। कॉडी रूड्स कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, उसने मेरा सर कार में दे मारा था। पंक कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट ये आइडिया अच्छा नहीं है, मेरे बारे में भी नहीं। पंक कहते हैं कि मैं आज रहूँगा, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। कॉडी रूड्स कहते हैं कि ओके मिलते हैं कल। सीएम पंक कहते हैं, कल भी मिलूंगा, आज रात ही मिलूंगा और समर स्लैम में भी मिलूंगा। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें गंथर वर्सेस कॉडी रूड्स दिखाई दिए। गंथर एंट्री कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से कॉडी रूड्स गंथर पर अटैक कर देते हैं। इधर मार उधर मार, पता नहीं कहाँ मार। गंथर की खैर नहीं है, धर्मात्मा जी को गुस्सा आ रहा था बहुत, ऐसे आवाज निकल रहा था। अब रिंग में दोनों आते हैं, बेल बजती है और गंथर पलटवार करते हैं। अच्छा कंट्रोल बना के कॉडी रूड्स के सारे गुस्से की हवा निकाल के रख देते हैं। गंथर के हिला देने वाले चॉप्स अब कॉडी के पैर को गंथर रिंग पोस्ट पे दे मारते हैं। तभी सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। वो आके कॉडी रूड्स को पंप अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। गंथर कॉडी रूड्स को मार के तबीयत खुश कर देते हैं। अब कॉडी रूड्स भी गंथर के पैर को टारगेट करते हैं, तभी सैमी ज़ेन आके सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। धर्मात्मा कॉडी रूड्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कॉडी सैमी ज़ेन पे डैब लगाते हैं, सैमी ज़ेन पकड़ के अटैक करते हैं। रेफरी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच रोक देता है। चारों बढ़ जाते हैं, सैमी ज़ेन कॉडी रूड्स, गंथर सीएम पंक आपस में बढ़ते हुए दिखाई दिए। रिंग में ऑफिशियल भी आ जाते हैं, सब आके इनको रोकते हैं, लेकिन ब्रॉल के साथ ही ये शो यहीं एंड हो जाता है। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। पूरे एपिसोड में कुल मिला के 2 ही मेन बातें सुनने को मिली। पहली तो ये कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले कॉडी रूड्स सीएम पंक वर्सेस सैमी ज़ेन गंथर के मैच में अगर सैमी ज़ेन गंथर जीतते हैं तो वो समर स्लैम के मैच में ऐड हो जाएंगे और वो मैच फिर फैटल 4 बन जाएगा। वहीं दूसरा ये कि रेयर रिप्ले रिकवर नहीं हो पाई हैं, तो समर स्लैम में लैडर मैच दिखेगा। जो जीतेगा वो अंतरिम WWE वुमेन्स चैंपियन होगा। बस इसके अलावा कुछ खास स्मैकडाउन में दिखा नहीं। पूरे शो में अनरियल की हाइप बनाते रहे WWE वाले। वहीं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए थोड़ा बिल्डअप दिखाई दिया, जिनके बीच मैच होना है, और स्मैकडाउन के बड़े सुपरस्टार के सेगमेंट को वीडियो के जरिए दिखाते रहे। मेन इवेंट में कॉडी रूड्स, सैमी ज़ेन, पंक, गंथर के बीच ब्रॉल दिखा, बस यहीं शो क्लोज हो जाता है। ये जो ब्रॉल दिखा ये और अच्छा हो सकता था, बेहतर हो सकता था, लेकिन हाँ जो दिखाया ठीक है। तो ये कुछ था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।